आपका एक बार फिर से अपने फ्रेश लेसन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में मुझे बहुत बड़ा प्यार दिया। आपने कहा सर जल्दी से आगे के लेसन भी अपलोड कीजिए, कमेंट किए, लाइक किया, आपने अपने दोस्तों से शेयर किया। तो हम जो सीरीज चला रहे हैं फास्ट रिवीजन की, उसका ये सामान्य अध्ययन का आपका ये 21वां लेसन है जो आप देख रहे हैं। ये आपका 21वां लेसन है। सभी लेसनों को क्रम से देख ला अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो अनअकैडमी को फॉलो करने के लिए हमें सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी पर सतीश चंद, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जैसा कि मैंने बताया सामान्य अध्ययन यानी जीके का जो आपका फास्ट रिवीजन चल रहा है, ये ऐसे प्रश्न इसमें कवर किए जा रहे हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को सभी को क्रम वाइज पूरा वीडियो देखिए जिससे आपका हर प्रश्न अच्छी तरह समझ में आए। तो सभी पार्टों क्रम से देखने के बाद आपको जो भी प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। यूपीटेट सीटेट आगामी शिक्षक भर्ती हो, चाहे रेलवे हो, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी जीडी, सभी के लिए आपके जीएस के ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सामान्य अध्ययन के जो आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आज शुरू करते हैं 880 से 880 से। इससे के पहले के प्रश्न जो हमने इससे पहले लेसन अपलोड कर दिए उनमें देख लिए, आप उन लेसनों को नीचे देख लीजिए, उन लेसनों को देख लें क्रम से जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। ऑफलाइन देखने के लिए इसे सेव भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपका, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कच्चा द्वीप, कच्चा तिबू द्वीप और न्यूम्यूर द्वीप। नेक्स्ट आपका 881 881वां प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। यानी भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है 882 882, भारत के मानक समय और गिनीनिविष्ट समय में कितना अंतर है? तो आपका सही आंसर रहेगा 5 सही 1/2 घंटे, यानी 5.5 घंटे का अंतर है। भारत के मानक समय और गिनीनिविष्ट का जो समय है उसके अंतर, जो दोनों का अंतर है वो 5.5 घंटे का है, यानी 5 सही 3 1/2, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट आपका 883, भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका सही आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। यानी भारत की जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है 884 यानी 884, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आपका सही आंसर हो गया पीर पंजाल जो सुरंग है वो जम्मू कश्मीर है, J&K में। नेक्स्ट है आपका 885, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वह पहले क्या था? तो आपका सही आंसर रहेगा टिथिस नामक सागर। जो टिथिस नामक सागर था पहले, जहां पर वैज्ञानिकों के अनुसार, जहां पर भूविज्ञानिकों के अनुसार जो बताया अभी, जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले टिथिस नामक सागर था। तो चलिए नेक्स्ट है 886, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो आपका सही आंसर रहेगा उत्तराखंड के नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट आपका 887, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सा, आपको बताना कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर है केरल का पेरियार, केरल का पेरियार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 888, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? आपका सही आंसर रहेगा सदाए सरहद, सदाए सरहद कहलाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 889, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? आपका सही आंसर रहेगा एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट 890, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहां मिलता है? आपका सही आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। ओके दोस्तों। नेक्स्ट आपका 891, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो आपका सही आंसर रहेगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार। नेक्स्ट 892, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो आपका सही आंसर रहेगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें रबी की फसलें बोला जाता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें रबी की फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट 893, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपका सही आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 894, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर रहेगा पेले। नेक्स्ट 895, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर रहेगा बास्केटबॉल का। नेक्स्ट 896, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा मणिपुर। नेक्स्ट 897, गैबिमट शब्द किस खेल से जुड़ा है? आपका सही आंसर रहेगा गैबिमट जो शब्द जुड़ा हुआ है वो शतरंज से है। गैमिबट, गैमिबट जो शब्द है वो शतरंज से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट है आपका 898 यानी 898। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? आपका सही आंसर रहेगा 4 फुट। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की जो दूरी होती है वो 4 फुट की होती है। नेक्स्ट 899 सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? आपका सिली पॉइंट जो संबंध है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है 900 यानी 900वां प्रश्न आपका, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? आपका सही आंसर रहेगा ब्राजील। ब्राजील ने विश्व कप जो फुटबॉल जीता है वो 5 बार जीता है। नेक्स्ट आपका 901, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही आंसर रहेगा बेंगलुरु। नेक्स्ट 902, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो आपका सही आंसर रहेगा अप्सरा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको हर प्रश्न का रिवीजन हो सके, जो आपके बार बार ये रिपीट होते रहते हैं प्रति परीक्षा में, इसलिए बहुत ही इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है। सभी प्रश्नों को पूरा देखिए, ऑफलाइन देखने के लिए इसे सेव कर सकते हैं, अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 903, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर रहेगा त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट है 904, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर रहेगा देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान जो आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट आपका 905, अंटार्कटिका में भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया? आपका सही आंसर रहेगा दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट 906, इल्सा यानी इल्सा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? आपका सही आंसर रहेगा एड्स रोग के लिए। नेक्स्ट 907 यानी 907, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? आपका सही आंसर रहेगा नारंगी। नेक्स्ट आपका 908, खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? आपका सही आंसर रहेगा गाय और भैंस, यानी पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग पाया जाता है, पशुओं में गाय और भैंस के पाया जाता है। नेक्स्ट आपका 906 909 909, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेसर कर सकता है? तो आपका सही आंसर रहेगा बेट। नेक्स्ट आपका 910 2011 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो आपका सही आंसर रहेगा 27.78%। यानी जो भारत की 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार जो भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 27.278% है। नेक्स्ट आपका 911, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? तो आपका सही आंसर रहेगा 940। यानी आपका 940 का अनुपात है, जहां पर 940 लड़कियां और 940 लड़के हैं, ये अनुपात है। नेक्स्ट आपका 912, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? आपका सही आंसर रहेगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम 1000 पुरुषों पर महिलाएं पाई गई हैं, जो सबसे कम है। नेक्स्ट 913, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो आपका सही आंसर रहेगा बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है 914, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर रहेगा देहरादून। नेक्स्ट आपका 915, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर रहेगा आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट 916, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट 917, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आपका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट 918, संविधान सभा में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? आपका सही आंसर है 6। नेक्स्ट 919, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? आपका सही आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था प्रस्तावना, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट 920, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? आपका सही आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट आपका भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? आपका सही आंसर है 118 सेंटीमीटर। भारत में औसतन वर्षा होती है वो 118 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट आपका 922, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्यों में सबसे पहले प्रवेश करता है? आपका सही आंसर है केरल। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। नेक्स्ट 923, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? आपका सही आंसर है 1982। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, पूरा वीडियो समझिए, आराम से रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट 924, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? आपका सही आंसर है पांडा।
नेक्स्ट है 225, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? आपका सही आंसर है इंटरनेट। नेक्स्ट है 926, ईमेल के जन्मदाता कौन है? आपका सही आंसर है टॉम लिंसन। नेक्स्ट है 927, वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो आपका सही आंसर है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली हैं वो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट 928, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही आंसर रहेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है 929, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर रहेगा तीरंदाजी। नेक्स्ट आपका 930, भारत में करेंसी नोट उस पर मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारत की जो करेंसी है नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो आपका सही आंसर है 17 भाषाओं में लिखा होता है। यानी 931 आपका। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपका सही आंसर है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो आपको दोस्तों ये करेंसी वाला नोट का याद रखना है। जो करेंसी नोट जो उस पर मूल्य लिखा होता है वो 17 भाषाओं में लिखा होता है। नेक्स्ट आपका 932, दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो आपका सही आंसर रहेगा कार्ल मार्क्स ने। 933, समानता एवं स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? आपका सही आंसर रहेगा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। नेक्स्ट 934, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। नेक्स्ट 935, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? आपका सही आंसर रहेगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका यानी CFC। नेक्स्ट 936, CPU का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 937, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर रहेगा 8। नेक्स्ट 938, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? आपका सही आंसर रहेगा सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण आपका लगता है। नेक्स्ट 939, जल का महत्तम रूप कौन सा है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो आपका सही आंसर रहेगा वर्षा जल। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा जल। नेक्स्ट आपका 940, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तब का सही आंसर ताप विद्युत। ताप विद्युत का भारत के अंदर सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट 941, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आपका सही आंसर रहेगा आयन मंडल। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो आपका सही आंसर हो गया आयन मंडल। तो दोस्तों आपका इस लेसन का ये 21 लेसन का ये इंपोर्टेंट पार्ट्स के ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे आपके 941 तक। सभी प्रश्नों का आप पूरा देखते रहें जिससे लाभ उठा सकें। आपका फर्स्ट रिवीजन है जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। जो यूपी टेट, सी टेट, आगामी शिक्षक भर्ती, यूपी ट्रिपल एसएससी, GD इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट